रामपुर गांव में मोतीलाल चिक्की वाला अपने दो जुड़वा बेटे राम और श्याम के साथ रहता था। मोतीलाल के हाथों बनी चिक्की आसपास के गांव में मशहूर थी। मोतीलाल के स्वर्गवास के बाद राम और श्याम ने चिक्की बेचने का काम जारी रखा था। ले लो चिक्की ले लो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और अब वो अलग अलग अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगते हैं। मोतीलाल के गुजर जाने के बाद राम और श्याम के अलावा गांव में कुछ और विक्रेताओं ने भी चिक्की बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से अब राम और श्याम का धंधा मंदी में चल रहा था। श्याम, अब मैं शहर जाके अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे। तुम भी चलो मेरे साथ। वो लेगा ही, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बाबूजी के हाथ का स्वाद है। लेकिन अगर तुम शहर चलो तो बहुत तरक्की कर सकते हो। राम की बात श्याम के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। वो अपनी ठीक ठाक चल रही जिंदगी से खुश था। भैया, मुझे नहीं शहर जाना। मुझे वहाँ की भीड़ से, वहाँ के लोगों से डर लगता है। यहाँ गाँव में सब अपने लगते हैं, सुरक्षित लगता है। देखो, मैं 1 साल से शहर में चिक्की का बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरी वहाँ छोटी सी खुद की दुकान भी है। ये सब गाँव में रह के मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं यही ठीक हूँ। क्या सोच रहे हो जी? मैं मेरे भाई का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बात वो समझ ही नहीं रहा। मेरे पास इसका हल है, सुनिए। राम की पत्नी जानकी को एक तरकीब बताती है। उसका सुझाव सुन के राम की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन अचानक जमनलाल व्यापारी श्याम के घर आता है। अब मैं तुमसे चिक्की नहीं खरीद पाऊंगा। जमनलाल की बात सुन के चौंक जाता है। लेकिन क्यों सेठ जी? क्योंकि मुझे आधे भाव में चिक्कियाँ मिल रही है और स्वाद लगभग तुम्हारी चिक्की जैसा ही है। जमनलाल की बात सुन श्याम और उसकी पत्नी को झटका लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको आधे भाव में चिक्कियाँ कौन दे रहा है? तुम्हारा भाई राम। जमनलाल के मुंह से राम का नाम सुनते ही श्याम दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी कावेरी उसका धीरज बढ़ाती है। पता नहीं राम भैया ने ऐसा क्यों किया, उनका तो सब अच्छा चल रहा है। श्याम का दुख अब गुस्से में परिवर्तित होता है। श्याम शहर आता है, एक भाड़े के मकान में रहता है और वहीं से चिक्की बनाने का काम शुरू करता है। चिक्की तो बना ली, अब इसे बेचूं कैसे? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। खैर, अब शहर आया ही हूँ तो कुछ बना के ही गाँव जाऊंगा। अब शाम की असली कसौटी शुरू होती है। चिक्की बेचने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो शहर की छोटी मोटी दुकानों में अपनी चिक्की बेचने की कोशिश करता है। सेठ जी, आप चखे तो देखिए, बहुत बढ़िया चिक्की है। अरे नहीं भाई, यहाँ शहर में सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ऐसी घर पर हाथ से बनी चिक्की कोई नहीं खाएगा। कोई भी दुकानदार उसकी चिक्की अपने दुकान में रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर शाम एक स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाता है। ले लो बच्चों, चिक्की ले लो, मीठी स्वादिष्ट चिक्की ले लो। शाम नाराज हो जाता है। शाम अपनी ही सोच में घर पर बैठा है। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां आते हैं और सभी फेरी वालों को वहां से हटा देते। उसने बनाई ढेर सारी चिक्कियों पर उसकी नजर जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। राम भैया को दिखा दूंगा, मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। दूसरे दिन शाम शहर की सड़कों पर चिक्की बेचने निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी चिक्की नहीं खरीदता। तभी रास्ते में एक आलीशान गाड़ी शाम के पास आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा शख्स शाम से एक चिक्की खरीदता है। उस आदमी को शाम की चिक्की बेहद पसंद आती है। बहुत बढ़िया चिक्की है। क्या तुम मेरे स्कूल के बच्चों के लिए चिक्की बना सकते हो? रोज कम से कम 100 तो लगेगी। ये लो 25,000, आज से ही काम शुरू करो। दिन गुजरते हैं। शाम की आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसने एक बड़ा सा मकान भी लिया है। घर के बाजू में ही चिक्की बनाने का छोटा सा कारखाना भी डाला है। अब कावेरी भी उसका हाथ बटाने शहर आई है। दोनों बहुत खुश है। भगवान और पिताजी के आशीर्वाद से ही हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन राम भैया ने दिया हुआ जख्म अभी भी ताजा है। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक दिन अचानक राम और जानकी शाम के घर आते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बधाई देने श्याम, बहुत अच्छी तरक्की की है तुमने। हाँ, आप ही की कृपा है। अब चले जाइए यहाँ से और फिर कभी भी आपका मुंह मत दिखाना। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी आप। इनकी ही कृपा से आपने इतनी तरक्की की है। आप कहना क्या चाहती है भाभी? कावेरी, बदलाव किसी को नहीं भाता। हम जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपनी अंदरूनी प्रतिभा और क्षमता को अनदेखा करते हैं। इसका मतलब आपने जानबूझ के जमनलाल को कम दाम में चिक्कियाँ बेची थी? बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि देवर जी को जमनलाल के आधार की आदत हो गई थी। कोई बात नहीं श्याम, मुझे खुशी है कि तुमने आज इतनी तरक्की की है। भैया, लेकिन ये जमनलाल को आधे दाम में चिक्की बेचने की कल्पना किसकी थी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे भाभी की। हाय दैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।